आज मैं बना रही हूँ मटन कोरमा। और ये मटन कोरमा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है। आप किसी भी दावत में इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कोरमा कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है आधा कप ऑयल। कुकर गर्म करने के बाद इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ आधा कप, और ऑयल को भी गर्म करना है। ऑयल का इस्तेमाल कोरमे में हम ज़्यादा ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम किया है, क्योंकि ज़्यादातर हम जब भी कोरमा बनाते हैं तो उसमें तेल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ तेल कम ले रही हूँ। 2 बे लीव्स डाल दी है और 3-4 मैंने इसमें लौंग और 5-6 काली मिर्च डाली है। उसके बाद यहाँ मेरे पास है 1 किलो मटन। मैंने मटन डाल दिया है इसमें, और मटन को हमें 1 से 2 मिनट तक भूनना है। एक से 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ मैं डालूँगी 5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ नमक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम कोरमा बनाएं मटन या चिकन, उसमें सबसे पहले हमें नमक डाल के भूनना चाहिए, ताकि पीसेस में नमक अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद यहाँ मैं 1 कप प्याज का पेस्ट डालूँगी। ये प्याज मैंने 2 लार्ज साइज़ में ली हैं, और वो आप इसका पेस्ट बना के इसमें डाल दें। आप चाहें तो इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर 1 कप ही मैं डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट। ये मैंने फ्रेश टमाटर, जो लार्ज साइज़ के 2 बड़े टमाटर होते हैं, उसका मैंने घर पे पेस्ट बनाया है। आप चाहें तो रेडीमेड प्योरी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने फ्रेश टमाटोज़ का यूज़ किया है। ये मैं कुछ सूखे मसाले, इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा चम्मच ली है हल्दी, टर्मरिक पाउडर। उसके बाद मैं यहाँ रेड चिली पाउडर ले रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच डालूँगी मैं इसमें। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच यहाँ पर मैं धनिया पाउडर डालूँगी। डाल रही हूँ 1/4 चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है ये साबुत, 1/4 टेबल स्पून। और इसके बाद इन सबको मिक्स करके इसमें पानी डाल दें। 2 कप पानी डाला है इसमें मैंने, जितने हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा। और 4 से 5 सीटी आने तक आप इसको गला लें। बस आप इसको पकने के लिए रख दें जब तक कि हमारा गोश्त गल नहीं जाए। आप एक बार इसको बीच में चेक कर लें, वैसे 4 सीटी में गोश्त अच्छे से गल जाता है। सीटी आने के बाद मैं इसको खोल के देखी हूँ, और 5 सीटी में मेरा गोश्त अच्छे से गल गया था। बस अब इसको भूनना है हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसको अच्छे से लगातार चलाते रहें और भूनते रहें जब तक इसका तेल ऊपर नहीं आ जाए। बिगनर्स हैं जो फर्स्ट टाइम कोरमा ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इजी मेथड है, क्योंकि कोरमा बनाना इतना मुश्किल नहीं है। ये तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ सबसे इजी है, और ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 चम्मच दही। दही जब भी आप डालें तो इसको लगातार चलाते रहें और इसको अच्छे से फेंट कर डालें, वरना ये दाने दाने हो जाता है हमारे कोरमे में। इसलिए इसको फेंट कर ही डालें और लगातार इसको चलाते रहें। 4 से 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, और इसका ऑयल ऊपर आने लगा है, और ये अच्छे से भून गया इसका मतलब। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जिंजर जूलियंस, बारीक बारीक कटी हुई पतली लंबी। और उसके बाद इसमें 1 चम्मच मैंने हरी मिर्ची चॉप डाली है। इसको डाल के भी 1-2 बार चला लें। 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने होममेड गरम मसाला डाला है। बहुत अच्छे से कोरमा हमारा बन चुका है, और अब मैं यहाँ पर चेक करके भी देख रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मटन कितना अच्छे से गल गया है। बस ये मटन काफ़ी अच्छे से गला है। बस ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ चॉप्ड कोरिएंडर, कटा हुआ धनिया। और इसके बाद मैंने थोड़ा इसमें पानी डाला है, क्योंकि मुझे ग्रेवी बहुत थिक लग रही थी गाढ़ी। तो अगर आप चाहें, अगर आपको ऐसे ही भुना हुआ पसंद है तो इसमें पानी नहीं डालें, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा पानी डाला है, वरना इसमें ग्रेवी नज़र नहीं आती, सिर्फ हमारा मटन ही नज़र आता है। तैयार है अब, और इसको सर्व करते हैं। ये रोटी और चावल दोनों के साथ बहुत अच्छा जाता है।
आप ये किसी भी दावत में बनाइए या ईद पर बनाएं। ये एक तो बहुत जल्दी बनता है, दूसरा ये बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।